नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। नई वैकेंसी बता रहा हूँ, जूनियर लीगल ऑफिसर की, जूनियर लॉ ऑफिसर की राजस्थान गवर्नमेंट में निकलने वाली है, बिजली विभाग में निकलने वाली है। इसका बैक में चलता है, थोड़ा क्या कारण था डिले चलने का, मैंने आपको पहले बता दिया था ये वैकेंसी आने वाली है। अब एग्जैक्ट डेटा बताने वाला हूँ मैं आपको। जूनियर लीगल ऑफिसर की कितनी वैकेंसी है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की कितनी वैकेंसी है, क्योंकि उसमें भी लॉ के ही भर सकता है। तो सिलेबस भी बता दूंगा मैं आपको लास्ट टाइम वाला, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और ये वैकेंसी आपको आचार संहिता से पहले देखने को मिल सकती है, उसका रीजन है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। पहली स्टेज एक्सप्लेन करता हूँ। कांग्रेस सरकार ने वैकेंसी भेजी, 3,200 करीब वैकेंसी भेजी बिजली विभाग को। उस टाइम बिजली विभाग ने बोला कि हम इतनी वैकेंसी नहीं करवाना चाहते, तो वापिस गवर्नमेंट को चले गया। तो गवर्नमेंट ने कुछ जितनी बिजली विभाग ने बोला कि हम इतनी वैकेंसी करवा देंगे, वो भेज दिया था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने उस चीज को अप्रूव करके वापस बिजली विभाग को भेज दिया। उस टाइम आचार संहिता लग गई, इसलिए वैकेंसी नहीं आई। अब ये वैकेंसी एग्जैक्ट डेटा सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, और सब कुछ कंप्लीट है काम, केवल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जैसे ही वो परमिशन मिल जाएगी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सब कुछ ऑफिशियल, सब कुछ हो चुका है इसका, सारी चीजें। ये आप सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी किस किस विभाग में निकलेगी। ये राजस्थान विद्युत विभाग है, इसमें 5 तरीके के विभाग है। RVUNL, RVPN, JVVN, AVVN, JDVVN, इनमें ये वैकेंसियां निकलेंगी। कितनी वैकेंसी निकलेंगी? टोटल 20 वैकेंसी निकलेंगी। ये फोटो देख लो, ये ऑफिशियल डेटा है, आप देख सकते हो। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी इन 5 विद्युत निगम, ये बिजली विभाग की वैकेंसी है। इसमें इस पे भी मेंशन है नेम ऑफ पोस्ट, RVUN, RVPN, JVVN, AVVN, JDVVN। टोटल कितनी पोस्ट है? टोटल ये पोस्ट हो गई है 2,969। पहले 3,200 करीब थी, तो अब इसको 2,969 हो चुकी है। अब इसमें आप देख सकते हो अपनी कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले जेएलओ की बात कर लेते हैं। 14 नंबर पे आप जूनियर लीगल ऑफिसर, इसमें टोटल 10 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। 6 वैकेंसी आएंगी JVVNL और AVVN में 4 वैकेंसी आएंगी, टोटल 10 वैकेंसी आएगी। पर्सनल ऑफिसर की भी जहां तक कि अपनी वैकेंसी है, क्योंकि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, तो इसमें भी 8 वैकेंसी है। और ये 13 नंबर पे भी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है, इसमें 10 वैकेंसी है। तो टोटल 28 करीब वैकेंसी अपनी लॉ की आ सकती है, और जेएलओ की 10 वैकेंसी है। और अब इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन, जो जिससे आपके मन में, उस सिलेबस से पहले आपको इसकी सैलरी बता देता हूँ। सैलरी क्या रहती है देखो, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की लेवल 11 की रहती है, लास्ट टाइम वाली बता रहा हूँ मैं आपको, 37,000 के आसपास रहती है। और प्रोविजन पीरियड में 26,000 के आसपास मिलता है, और जूनियर लीगल ऑफिसर को मिलते हैं 33,000 के आसपास पर मंथ, और प्रोविजन पीरियड में 23,000 के आसपास मिलता है। लेवल 10 की रहती है। और इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हो आप, जूनियर लीगल ऑफिसर की केवल लॉ की डिग्री मांगते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, केवल लॉ की डिग्री मांगते हैं। और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में डिप्लोमा होना चाहिए आपका, लेबर लॉ से डिप्लोमा हो, ये लेबर वेलफेयर से हो। तो जिन्होंने लेबर लॉ में डिप्लोमा किया हुआ है ना, वो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस। मेन सिलेबस क्या है देखो, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में 60% वेटेज रहता है सेक्शन ए का। कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है, फैक्ट्री एक्ट आता है, ट्रेडिशनल यूनियन एक्ट आता है, ट्रेड यूनियन सॉरी, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट आता है एक्ट 1946, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला एक्ट आता है 1970, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आता है 1972, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आता है 1965, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आता है 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट आता है 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट आता है 1952, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आता है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट आता है। और सेक्शन बी का वेटेज दे ही रखा है। सेक्शन बी में रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, जीके आती है, हिंदी जनरल आती है, और इंग्लिश आती है। और रीजनिंग में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, 10th क्लास तक की मैथ्स आती है। जनरल नॉलेज में भी लिखा हुआ है, स्टेट से रिलेटेड होंगे, नेशनल इशू होंगे, इंटरनेशनल इशू होंगे, न्यूज, गेम, स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, सब कुछ मेंशन है। हिंदी में 10th लेवल तक की आएगी, और इंग्लिश भी 10th लेवल तक की आएगी, मेंशन है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में इसमें लॉ वाले भर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। और अपन जेएलओ की बात कर लेते हैं। देखो 60% वेटेज रहता है इसमें लॉ का। कॉन्स्टिट्यूशन आता है,
सीपीसी आती है, सीआरपीसी आती है, और एविडेंस एक्ट आता है, लिमिटेशन आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, ड्राफ्टिंग आती है। जो अपना जेएलओ का सिलेबस है आरपीसी वाला वही सेम सिलेबस है, बट इसमें 40% वेटेज ओल्ड लॉ आएंगे, नए लॉ आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड में। वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। वेटेज रीजनिंग का भी रहता है 40% पार्ट बी में, मैथ्स का, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, वही सेम चीज है। रीजनिंग में आप देख सकते हो एक्सप्लेन कर रखा है, मैथ्स में भी एक्सप्लेन कर रखा है, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस में भी और हिंदी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रखा है। ये जेएलओ का सिलेबस है। और राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट का भी सुन रहे थे, पर उसका मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा मैं। टोटल वैकेंसी वापस बता देता हूँ, 3000 के आसपास वैकेंसी है, और अपनी जेएलओ की वैकेंसी 10 वैकेंसी आएंगी। आप बोलोगे सर कम वैकेंसी है, इतनी ही वैकेंसी आती है। एक बार फोन साइलेंट कर लेता हूं मैं, ये तो बचता रहेगा। इतनी ही वैकेंसी आती है अपने लॉ में, बट इसमें असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की भी है, तो उनको भी काउंट करो तो 28 करीब वैकेंसी है, 20+ वैकेंसी है। और नए लॉ अगर अभी वैकेंसी आ जाती है ना, तो आप मान के चलो पुराने लॉ ही आएंगे। जैसे आपने देखा होगा उड़ीसा में भी, उड़ीसा में वैकेंसी आई है, उसमें पुराने लॉ ही आए हैं। और एपीओ की वैकेंसी आई है अपने राजस्थान में, जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, उसमें भी पुराने लॉ है। अगर इसमें भी अभी वैकेंसी आ जाती है, कुछ काम नहीं अटक रहा है इसमें, केवल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। आज रात को भी आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ जाए, कल नोटिफिकेशन आ जाए। सुनने में आ रहा आचार संहिता 12-15 के आसपास लग जाएगी, उससे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और अभी इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट जितनी भी वैकेंसियां खाली है सब भरना चाहती है। और ये लास्ट टाइम से चल रहा है, जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने ही भेज दी थी इलेक्शंस, क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन हुआ है, स्टेट के भी इलेक्शन हुआ है, उन्होंने ही भेज दी थी। बट विभाग ने कुछ थोड़ी वैकेंसी कम कराना चाहता था, तो गवर्नमेंट ने अप्रूव करके उस टाइम ही भेज दी थी, बट आचार संहिता लग गई थी, इसलिए वैकेंसी नहीं आई। अब ये वैकेंसी वापिस इसलिए उसमें आई है न्यूज में, क्योंकि इसके सब कुछ डेटा आ गया बाहर, और कितनी वैकेंसी है। वैसे और भी लोग देते हैं, अकाउंटेंट है इसमें, इंजीनियर है, IN की पोस्ट भी आती है, तो काफी लोग वेट कर रहे हैं। अपने लॉ वालों की कम वैकेंसी है, नहीं तो औरों में तो अच्छा खासा नंबर है। जूनियर इंजीनियर की तो 600 से ऊपर वैकेंसी है इसमें, बट ठीक है, अपना तो लॉ का काम है, तो लॉ की वैकेंसी बता रहा हूँ। तो आपको मैंने पहले अपडेट दे दी, और इस अपडेट का फायदा उठाओ। जो चैनल से जुड़ा है उनको पता चल जाएगा कि वैकेंसी आने वाली है, वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, तो इससे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास हो नहीं सकता। मेरी रीच इतनी है नहीं, हो सके तो अपने दोस्तों यार शेयर करना चैनल की, क्योंकि अभी इतनी रीच है नहीं। जितना हो सके आप शेयर करो, बताओ अपने दोस्तों को, ये मत सोचना कि उनको क्यों पता चले, पता चलना चाहिए सबको। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। और कोई भी अपकमिंग वैकेंसी हो, जैसे ये वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी का पहले पता लगना, बेनिफिट ये है कि आप तैयारी प्रिपरेशन ढंग से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा एक वो होता है ना मेंटली, यार वैकेंसी आने वाली है अब कर लेते हैं, पता तो चल ही गया, ये नंबर है, ये फिगर है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका। और हाय हेलो मत लिखना, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन भी दबाना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।